नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसे हम कहाँ यूज में लेते हैं और यह किस तरीके से काम करता है। अगर आप अपने आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखोगे, जैसे कि एलईडी टीवी, सेल फोन, कंप्यूटर, एलईडी लाइट या फिर आजकल जो ऑटो पायलट कार चल रही है उनकी बात कर लें, हर जगह आपको ट्रांजिस्टर का यूज जरूर मिलेगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शोकले के नेतृत्व में जॉन बर्डिन और वाटर बर्टेन नाम के 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। ट्रांजिस्टर होता क्या है, ये करता क्या है? तो ट्रांजिस्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट और वोल्टेज के फ्लो को कंट्रोल करता है, जिसे हम सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कहते हैं। इसकी मदद से हम करंट और वोल्टेज को जितना चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, उसी हिसाब से सर्किट बोर्ड में फ्लो करवा सकते हैं। अगर हम रजिस्टर के बारे में बात करें तो रजिस्टर भी करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने का काम करता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम डायोड के बारे में बात करें तो वहां भी आपने देखा था कि डायोड एक तरफ से करंट के फ्लो को अलाउ करता है और दूसरी तरफ से करंट के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। यानी कि ये जो रजिस्टर और डायोड है वो भी करंट के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ पर आता है? तो देखिए, ये करंट को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है, वहां पर इन तीनों डिवाइस में डिफरेंस आता है। रजिस्टर के केस में हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करके करंट के फ्लो को कंट्रोल किया था। डायोड में हमने फॉरवर्ड बाइस किया तो करंट फ्लो होने लगा और रिवर्स बाइस किया तो करंट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन ट्रांजिस्टर का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर हम 3 टर्मिनल को यूज में ले रहे होते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि हमारे डायोड में 2 टर्मिनल थे, जिनको एनोड और दूसरे को कैथोड कह रहे थे। रजिस्टर में भी एक टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा था और दूसरे टर्मिनल से बाहर निकल रहा था। बट यहाँ ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल से करंट आएगा, दूसरे से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टर्मिनल है, यही ट्रांजिस्टर को दूसरे कंपोनेंट से डिफरेंशिएट करता है। ये जो तीसरा टर्मिनल है, यही करंट के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा टर्मिनल है, इसको या तो हम बेस कहते हैं या इसे गेट कहते हैं। तो ये 2 अलग अलग नाम क्यों हैं? तो दोस्तों, ये अलग अलग नाम इसलिए है क्योंकि ट्रांजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे शॉर्ट में बीजेटी कहते हैं, एंड सेकेंड इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे शॉर्ट में एफईटी कहा जाता है। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर में बीच वाले टर्मिनल को बेस कहते हैं और जो एफईटी ट्रांजिस्टर है वहां पर हम इसे गेट कहते हैं। अब हमारे बीजेटी ट्रांजिस्टर में ये जो 3 टर्मिनल है, उसमें से एक टर्मिनल को एमिटर कहते हैं, दूसरे को कलेक्टर कहते हैं और जो तीसरा टर्मिनल है उसे हम बेस कहते हैं। और एफईटी ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल ड्रेन होता है, दूसरा सोर्स और तीसरा जो टर्मिनल है उसे हम गेट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप जो सिंबल देख रहे हो, ये मॉसफेट का सिंबल है। मॉसफेट एफईटी का ही एक और टाइप होता है और ज्यादातर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हम मॉसफेट को ही यूज में लेते हैं। दोस्तों, ट्रांजिस्टर कई टाइप के होते हैं। अगर आप ट्रांजिस्टर के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपके लिए ट्रांजिस्टर पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको 3 टर्मिनल डिवाइस क्यों कहा जाता है, लेकिन इसको सेमीकंडक्टर डिवाइस क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको सेमीकंडक्टर डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी अर्धचालक मटेरियल यूज में लेते हैं। अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर आधी कंडक्टर प्रॉपर्टी होती है और आधी इंसुलेटर प्रॉपर्टी होती है। अगर हम कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी के टर्म में बात करें तो हम जो कंडक्टर यूज में लेते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, और अक्सर हम ऐसे ही मटेरियल का यूज करके वायर और केबल बनाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो करने देता है। और जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में रुकावट डालनी है या अवरोध पैदा करना है, उस जगह हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, ट्रांसमिशन लाइन के जो बड़े बड़े टावर होते हैं वहां पर बड़े बड़े इंसुलेटर लगाए जाते हैं, ताकि हमारे कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो टावर के थ्रू होते हुए ग्राउंड ना हो जाए। तो वहां पर हम इंसुलेटर को यूज में लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसुलेटर करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। तो ये हमारा इंसुलेटर जो एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि करंट को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है, यानी कि करंट को अलाउ नहीं करता है। और कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो करंट के फ्लो को अलाउ करता है। और जो सेमीकंडक्टर होता है वो इन दोनों मटेरियल के बीच की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब ये करंट को बहुत ज्यादा रेजिस्ट भी नहीं करता और बहुत ज्यादा फ्लो भी नहीं होने देता है। तो जब भी हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं तो इसे बनाने के लिए 3 एलिमेंट को यूज में लिया जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। तो दोस्तों, अगर हम सिर्फ सिलिकॉन की मदद से सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं तो उसे प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल कहा जाता है,
और उसकी कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी के बारे में हमने जाना था कि ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, बट इसकी कंडक्टिविटी को डोपिंग करके बढ़ाई भी जा सकती है। मतलब बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट को हम इस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ऐड करेंगे तो इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। अब ये डोपिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, तो इन शॉर्ट में अगर समझे तो हम बाहर से इसमें बोरोन एटम ऐड करेंगे तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, और अगर हम इसमें फास्फोरस को ऐड करेंगे तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। यानी कि जब हम इसमें बाहर से इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो दो टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, एक को एन टाइप कहते हैं और दूसरे को पी टाइप कहते हैं। जब हम इन दोनों एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर को साइड बाय साइड जोड़ते हैं तो हमारे पास पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाते हैं। यहाँ पर दो टाइप का ट्रांजिस्टर हम लोगों को देखने को मिलता है, एक को हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं और दूसरे को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। यहाँ पर हम आपस में तीन लेयर को जोड़ते हैं जिसमें दो पी और एक एन होगा, या फिर दो एन और एक पी होगा। जब हम ट्रांजिस्टर को देखेंगे तो एक टर्मिनल को कलेक्टर कहेंगे, दूसरे को एमिटर कहेंगे और जो बीच वाला टर्मिनल है उसे हम बेस कहेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। अब हम बात करेंगे कि इसको किस जगह यूज करते हैं और ये क्या काम करता है। तो ट्रांजिस्टर को हम इतनी जगह यूज करते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आपको ट्रांजिस्टर जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर दो काम करता है, या तो ये हमारे सर्किट में स्विचिंग का काम करता है या फिर ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। स्विचिंग का मतलब अपने घरों में जो स्विच बोर्ड में स्विच लगे होते हैं जिनको ऑन ऑफ करके हम उपकरण को चालू और बंद करने के लिए यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर हम वही स्विचिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ये एक स्पेशल टाइप का स्विच है जिसको हम इलेक्ट्रिकली बंद और चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर का जो तीसरा टर्मिनल होता है इसकी मदद से हम इसको बंद और चालू कर सकते हैं। इसके दो टर्मिनल सीरीज में कनेक्ट होते हैं और बीच वाले टर्मिनल से हम इसको स्विचिंग करवाते हैं, और ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसको आप एक सेकंड में कई हजार बार चालू और बंद कर सकते हो। आपके घरों में जो स्विच होता है उसको आप एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार चालू बंद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से ऑपरेट करवा के एक सेकंड में बहुत स्पीड से हजारों बार चालू और बंद करवा सकते हैं। इसी वजह से हम इसको एसएमपीएस में भी यूज करते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे ऑपरेट किया जाता है, तो देखिए ये नॉर्मली ऑफ कंडीशन में होता है, और जैसे ही इस बेस वाले टर्मिनल से हम 0.6 से लेकर 0.7 वोल्ट देते हैं तब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, और जैसे ही ये ऑन होगा तो ये दोनों टर्मिनल से करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। और इसकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि आप थोड़ा सा बेस करंट चेंज करेंगे तो उसकी वजह से कलेक्टर टर्मिनल पर आपको बहुत ज्यादा करंट देखने को मिलेगा। यानी कि बेस करंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो जो दो टर्मिनल है उन पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसी वजह से हम इसको एज ए एम्पलीफायर भी यूज करते हैं। एम्पलीफायर क्या होता है इसे आप बहुत ही इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं। नॉर्मली जब आप अपने फोन में सॉन्ग सुनते हो तो वो उतना ज्यादा लाउड नहीं होता है, लेकिन जब आप अपने फोन को एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हो तो उससे लगे बड़े बड़े स्पीकर में बहुत लाउडली म्यूजिक सुन सकते हो। दोस्तों जब हम फोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर तक भेजते हैं तो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एम्पलीफायर में जाने के बाद एम्पलीफायर में लगे ट्रांजिस्टर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देता है। सिग्नल को इंक्रीज करने के बाद उन सिग्नल को स्पीकर तक भेजा जाता है, फिर स्पीकर बहुत लाउड म्यूजिक में बजने लगता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, हम इसको कहाँ पे यूज में लेते हैं, ये कैसे काम करता है और इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। उम्मीद है वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।